पद्मावती हूँ, वही मेरे जगन्नाथ हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। और एक दिन ऐसा स्वांग रचा, रानी ने आकर के ऐसे रानीवास में और थोड़ा नाटक जैसा किया और रोते हुए आई और आकर के बोली, अरे हम तो अनाथ हो गए, हमारे परम सदगुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वो तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। पद्मावती बैठी थी वहीं पर, बोले अपने आप को बहुत बड़ी सतीत्व मानती हैं, उस दिन मेरी भाभी का उपहास कर रही थी, आज इनको देखती हूँ। तो रानी आकर के बोली, हमारे परम गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वे तो भगवत धाम को प्रस्थान कर। पद्मावती जी ने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करके पता चला कि वो तो राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए। तो तुरंत सामने जल का पात्र रखा था, जल भर के रानी को देने लगी पद्मावती, बोले कि पी लीजिए, हमारे पतिदेव सुरक्षित हैं, वो राजा के साथ गए हैं 3 दिन के प्रवास पे पास के गांव, हमने अभी अभी नेत्रों से ध्यान लगा करके देख लिया है। अरे नहीं नहीं, मुझे सच्ची खबर मिली है। तभी एक दूत को बुलाया, दूत को बुला करके पद्मावती बोली, अभी इसी वक्त पता करो राजा और श्री जयदेव महाप्रभु कहाँ हैं। दूत ने 2-4 घंटे में खबर करके बोले, मान आप सत्य कह रही हैं, पास के एक क्षेत्र में राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए। अब ये बात सुनकर के तो रानीवास में तो सब लोग नतमस्तक हो गए। बोले हमने आज तक सतियों की चर्चा सुनी, लेकिन साक्षात सती तो पहली बार देखी, जो यहाँ बैठे बैठे ये पता कर लेती कि मेरे पति कहाँ है। अब इससे रानी को और ईर्ष्या हो गई, बोले कि ये तो और ज्यादा इनकी श्रेष्ठता हो गई, अब तो उन्हीं के पास भीड़ लगी रहती है। एक दिन रानी हट करने लगी राजा से और राजा को कहती है कि आप उत्तर भारत की यात्रा पर जाओ। बोले जाएं क्यों, कोई जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों जाएं। बोले नहीं, आप लेके जाओ और इनको लेकर के जाओ, जयदेव महाप्रभु को लेके जाओ, मुझे इनकी पत्नी की परीक्षा लेनी है। अपने पति को बता दिया। राजा ने कहा तुम अच्छा नहीं कर रही हो, इससे अनर्थ हो जाएगा, पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, तुम गुरुदेव और गुरुमाँ की परीक्षा ले रही हो। लेकिन पत्नी हट, नतमस्तक होना ही पड़ता है, चाहे राजा हो पति। भोजन प्रसाद बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया राजा से। अंत में राजा बोला, देवी होगा तो अनर्थ हमारा, लेकिन तुम्हारे इस हट के आगे मैं अपनी हार मानता हूं, ले जा रहा हूं उत्तर भारत किया। क्योंकि रानी को पता था कि उत्तर भारत दूर है, वहां से संदेश नहीं आ पाएगा, और तब मैं ये कह दूंगी कि उनके प्राण चले गए, और तब देखती हूँ क्या होगा। लंबी यात्रा पर राजा जयदेव महाप्रभु को लेकर के चले गए, और कुछ दिनों के बाद रानी ने फिर वैसा ही स्वांग किया। अब तो पूरी सभा में ऐसी योजना बनाई कि दूत पत्र लेकर के आएगा, बाकायदा आकर के सब रोएंगे, सब लोग हाहाकार मचाएंगे कि जयदेव महाप्रभु चले गए। तब देखती हूँ क्या होगा। और एक दिन वही हुआ, रानीवास में एक दूत आया, आकर के चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा, हमारे परम पिता, हमारे साक्षात गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु का भगवत धाम गमन हो गया। राजा ने स्वयं पत्र लिख करके भेजा और नीचे हस्ताक्षर किए हैं, 15 दिन के अंदर उनका शव लाया जाएगा। सब लोग रोने लगे, लेकिन पद्मावती अभी भी जानती हैं कि कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इस रानी को बहुत पड़ी है मेरे सतीत्व को देखने की। और तुरंत पद्मावती जी ने योग ध्यान लगाया और अपनी योग अग्नि से अपने सतीत्व को ग्रहण कर लिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग करके शिथिल शरीर पड़ा है उनका, प्राण जा चुके। तो ये देख करके तो रानी तो घबरा गई, बोली सच में चली गई क्या? वैद्य बुलाया, वैद्य ने कहा इनकी नब्ज नहीं चल रही है, इनकी श्वास नहीं चल रही है, हृदय की धड़कन रुक चुकी है, प्राण निकल चुके हैं इनके। अब सब स्वांग जो कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, वो सब रानी से कहने, रानी ये क्या कर दिया आपने, जयदेव महाप्रभु तो जीवित हैं, तो इन्होंने प्राण त्याग दिए। बोले राजा को अभी पत्र लिख करके कहो कि वो तुरंत वापस आवे, आधे रास्ते से ही आवे, अब मैं कैसे संभालूंगी, क्या होगा। आधे ग्लानि होने लगी अपने ऊपर। 3 दिन तक उनका शव रखा गया, 3 दिन तक उनके शव को रखा पद्मावती जी के, और 3 दिन बाद राजा लौट करके आए, साथ में जयदेव महाप्रभु आए। रानी ने सब सत्य बता दिया। बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हुआ, मैं जानबूझ के इनका सतीत्व देखना चाहती थी, इसलिए मैंने 2 बार अपराध किया। पहले बार में तो इन्होंने अपना सतीत्व का परिचय दिया, पर दूसरी बार में तो पूर्ण परिचय दे दिया। इन्होंने
रख दी। जयदेव महाप्रभु बोले तुम चिंतित मत हो। अपनी पत्नी पद्मावती के शव के पास जयदेव महाप्रभु गए और उनके सिर को उठा करके अपनी गोद में रखा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्मरण किया और स्मरण करके कान के समीप जाकर के जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद का पाठ करने लगे। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने मन माली। जब गीत गोविंद का पाठ किया और महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए जगन्नाथ 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 रक्षमाम महाबाहो 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 पाहिमाम। अरे प्रिय पद्मावती, अब अपनी योग निद्रा त्याग दो। तुम्हारा सतीत्व ग्रहण करना तब सार्थक होता जब मेरे प्राण चले गए होते, पर मैं तो जीवित हूं। तुम तुरंत वापस आ जाओ। देखो रानी व्याकुल हो रही है, सब राज्य के लोग व्याकुल हो रहे हैं। अब विलंब मत करो। महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा में अभी तुम्हें बहुत समय व्यतीत करना है, तुरंत वापस आ जाओ। जैसे ही कान में ये बात कही जयदेव महाप्रभु ने तुरंत पद्मावती के खड़ी हो गई और सबके सामने ये सतीत्व देख करके सब नतमस्तक। राजा तो पूर्ण समर्पित था जयदेव महाप्रभु को, लेकिन आज पत्नी और पूरा राज्य पूर्ण समर्पित हो गया जयदेव महाप्रभु। और ऐसे सतीत्व का उन्होंने स्थापन किया। उसके बाद रानी ने पद्मावती जी के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण की कि आपके जैसे मैं कैसे सती बनूं अपने पति के लिए। और श्री पद्मावती जी ने फिर उनको सतीत्व का पाठ पढ़ाया। पति के प्रति कैसी भावना, उनके प्रति कैसी श्रद्धा, कैसा नियम, आदि आदि सब। और सतीत्व केवल स्त्रियों का नहीं होता बंधुओं, पुरुषों का भी होता है। एक पत्नी प्रति पति भी होते हैं। वैष्णव बंधुओं चमत्कार नहीं दिखाता। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, वैष्णव भक्त चमत्कार नहीं दिखाता। वैष्णव भक्त की सामान्य क्रिया पर ठाकुर जी चमत्कार करते हैं, वो नहीं करता है। उसका ना विश्वास होता है, ना उसकी स्थिति होती है। ठाकुर जी करते हैं लीला तो।